बढ़ते आगे। सर्दियों की एक ऐसी सुबह जब हल्की ठंड के साथ धुंध की मोटी चादर शहर को ढक ले, तब दिल्ली वाले सबसे पहले जिस चीज को देखते हैं वो है AQI। ये वही संख्या है जो तय करती है कि हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे या नहीं। आज सुबह की हवा में ये जहर इतना बढ़ गया कि लोग घरों की खिड़कियां भी बंद करने लगे। 40 में से 19 एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में स्मॉग की चादर लगातार बनी है। इसके साथ ही एयर क्वालिटी फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में AQI बढ़ने से कई कारण होते हैं, यानी कि धुआं, धूल, वाहन उद्योग और मौसम की स्थिति। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारणों में ट्रांसपोर्ट और पराली शामिल हैं। मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा स्थानीय योगदान ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रहा, जो 18.4% दर्ज हुआ, और इसके बाद उद्योग और NCR के आसपास के शहरों का योगदान रहा। नोएडा 8.21%, गाजियाबाद का अगर जिक्र करें तो 4.6%, बागपत 6.2%, पानीपत 3.3% और गुरुग्राम 2.9%। आज भी ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण लगभग 15% तक रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका ग्रेटर क्लास 2 वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि प्रदूषण के कारण बच्चों, सीनियर सिटीजन और पहले से बीमार लोगों में लगातार और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो बढ़ रही है। देखिए, आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण का क्या स्तर रहा, ये भी समझिए और इससे अंदाजा लगाइए कि कितने खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंचा हुआ है। चांदनी चौक में 470 AQI दर्ज किया गया, नेहरू नगर में 443, वजीरपुर में 429, विवेक विहार में 437, RK पुरम में 420, ओखला फेज 2 में 427, आनंद विहार में 405, अशोक विहार में भी 400 के पार, बुवाना में भी 410 और बुरानी में भी 396। दिल्ली की हवा बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। आखिर कब तक दिल्ली वालों को चैन की सांस मिलेगी, इसके लिए चलते हमारे सहयोगी के पास, ग्राउंड पर क्या स्थिति से जानने की कोशिश करते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, सुनवाई लगातार हो रही है, कोशिशें लगातार की जा रही, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है प्रदूषण को कम करने के मद्देनजर। आज भी कई ऐसे इलाके जहां पर एयर क्वालिटी 400 के पार। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार अगर हम बात करें जो प्रदूषण का स्तर है वो तेज़ गति के साथ बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इससे पहले अगर हमने रविवार की अगर हम बात करें, सोमवार की बात करें, थोड़ा सा लुटियंस दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर AQI की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी सुधार वाली नज़र आई थी। तकरीबन अगर हम उसकी बात करें 320 340 के आसपास थी, क्योंकि ये 400 के पार है तो बहुत चिंताजनक है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन दिल्ली में अगर 250-300 के बीच आ जाए AQI तो थोड़ा सा राहत जरूर दिल्ली वासियों के लिए कहा जाएगा। तो रविवार और सोमवार के दिन थोड़ा सा AQI सही हुआ था। और आज अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदूषण की, तो इस प्रदूषण की समस्या को लेकर के आम जनता लगातार परेशान है। खास करके अगर हम बात करें आँखों में जलन और सीने में जलन की जो समस्याएँ हैं, खांसी की समस्याएं, ये आम हो चुकी हैं। तमाम जो हॉस्पिटल से OPD हैं, लोग वहां पर अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच आज थोड़ा सुधार अक्षरधाम के हिस्से में जरूर दिखाई दे रहा है। मैं अगर आपको विजिबिलिटी की बात करूं तो आज आसमान थोड़ा सा साफ नजर आएगा और खास करके अक्सर हम देखते हैं धुंधनुमा चादर देखने को मिलती है। तकरीबन 10:35 का ये वक्त हो रहा है जब हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये NH24 यानी कि अक्षरधाम से सीधे जो दिल्ली की तरफ मार्ग को जोड़ता है, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आज थोड़ा विजिबिलिटी में सुधार नजर आ रहा है अभी अगर हम इस वक्त की बात करें। और अगर इस तरीके से सुधार होता है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा सुधार होता है, तो सबसे बड़ी बात यह होगी निचले स्तर पे जो धूल के जो कण बने हुए हैं और पूरा एक जो प्रदूषण की लेयर बनी हुई है, अगर रात में जब हवाएं ठीक गति के साथ चलती हैं तो सुबह उसका असर देखने को मिलता है। और आज थोड़ा सा वही असर देखने को मिल रहा है। हवाएं थोड़ी सी चल रही हैं अभी भी, और ये हवाएं अगर ज़्यादा तेज गति के साथ चले तो दिल्ली में थोड़ा सा जो AQI की गुणवत्ता है वो सही होगी। और हम ये कह
सकते हैं कि थोड़ा सा जब एक्यूआई सही होगा तो राहत भरी खबर दिल्ली के लिए होगी। लेकिन अगर ये हवाएं रात में भी चलें और दिन में भी चलें, मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि अब अगले आने वाले कुछ हफ्ते तो अभी दिल्ली में फिलहाल किसी तरह से कोई भी बरसात जैसी या बादल जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब अगर हम बात करें दिसंबर का ये महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर और जनवरी की अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ती है। तो अब इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सुबह की जो ठंड है वो जरूर गलन के साथ दिल्ली में शुरू हुई है, लेकिन इस बीच जो हल्की हवाएं हैं अगर वो इस तरीके से चलेंगी तो थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगा। इन तमाम कवायदों के बीच सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि जो ग्रेड 2 की जो पाबंदियां हैं उसका सख्ती से पालन कराया जाए। हालांकि इस बीच कई महत्वपूर्ण जो PIL हैं वो भी कोर्ट में अलग अलग, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर भी तमाम ऐसे जो PIL प्रदूषण से जुड़े हैं उस पर सुनवाई लगातार की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर जो गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी की, आपने भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग दिन गाड़ियों की वजह से जो उनसे जो प्रदूषण का उत्सर्जन हो रहा है उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर हम सोमवार से शुक्रवार या शनिवार तक की बात करें, ये जो पूरा वर्किंग डे होता है इसमें ज्यादा गाड़ियों का प्रेशर दिल्ली के अंदर रहता है, चाहे वो दिल्ली NCR के आसपास से गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश करती हों तो उसकी एक श्रृंखला लंबी हो जाती है। इसके वजह से भी गाड़ियों का जो प्रदूषण है वो दिल्ली को झेलना पड़ता है। बिल्कुल, और फिलहाल जो स्थिति बनी उसे देखकर हम अंदाजा लगा सक रहे हैं कि किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।